वेलकम बैक वंस अगेन जागो दुनिया। आप देख रहे हैं सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। आप कॉल इन करना चाहिए और मोर देन वेलकम। और इस वक्त एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट ने हमें ज्वाइन इन किया है। जी हाँ जनाब, कैप्टन मोहम्मद एजाज हारून पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हिमसेल्फ। लेकिन आज हमने ऑब्वियसली इन्हें एज एमडी पीआईए बुलाया है। पीआईए के हवाले से कहना चाहूँगा कि एक ऐसा कौमी इदारा, नेशनल एयरलाइन भी है, जिसके बारे में हर एक के डिफरेंट व्यूज होते हैं और किसी के भी मॉडरेट नहीं होते, एक्सट्रीम ही होते हैं। जो पसंद करता है वो बहुत पसंद करता है और जो नापसंद करता है वो कहता है कि पीआईए मतलब क्या करें। तो अब कुछ कहते हैं जी मोनोपोली है पीआईए की, हालांकि और एयरलाइंस भी हैं, लेकिन वो कहते हैं जी ये तो देखें अपनी टर्म्स डिक्टेट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये गो स्लो क्या है, रोज जहाज डिले हो रहे हैं, इसका क्या मसला है। बहरहाल पीआईए ने जो अच्छे काम किया, हम चाहते हैं कि वो भी आप लोगों तक पहुंचे और आपको पता चले कि पीआईए है क्या। अच्छा, एक चीज और टर्म हमने अक्सर बचपन से सुन रहे हैं कि जी खसारे में जा रहा है। जब भी बात होती है खसारे में, लुट गए, मर गए, ओ भाई कौन सा इदारा है ऐसा, कितने एम्प्लॉइज हैं, क्या है। तो ये एजाज भाई से हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम एजाज, प्लेजर टू हैव यू, थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम दिया। अच्छा एजाज भाई, सबसे पहले विल स्टार्ट ऑफ कि अभी रिसेंटली जो फ्लड्स हिट किए थे पाकिस्तान में और अभी भी मतलब वो सिलसिला चल रहा है, कुछ जगहों पे तो पानी रिसीड कर गया है, कुछ पे अभी भी थोड़ा बहुत स्टैग्नेटेड वाटर है, काफ़ी डेवस्टेशन हुई। पीआईए ने बीइंग अ नेशनल एयरलाइन, नेशनल कैरियर, उसने अपना रोल अदा किया बाय जहाँ जहाँ इनका नेटवर्क था वहाँ से रिलीफ गुड्स लाने में। जो पाकिस्तानी ओवरसीज थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। दैट वाज अ वेरी टाइमली एंड अ गुड इनिशिएटिव। ये किसका ब्रेन चाइल्ड था? वेल यू नो एक्चुअली वी वर द फर्स्ट। जैसे ये हुआ तो हम हमारी रोज डेली मॉर्निंग ब्रीफिंग होती है जिसमें कि ऑल ऑफ द डायरेक्टर्स आर देयर एंड यू नो वी रिव्यू द लास्ट 24 आवर्स। और जब ये फ्लड की सिचुएशन आए तो उसमें हम इस टाइप की चीज़ें डिस्कस करते हैं एंड यू नो ओवर देयर इट वाज ए डिसीजन विद ए कंसेंसस विद एवरीबडी दैट यू नो पीआईए को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और हमने सोचा कि हम कोई इस तरीके से करें कि जिस तरीके से एक होता है ना कि लोग सारे के जी पैसे जमा कर रहे हैं या फंड खोल रहे हैं और यू नो थिंग्स ऑफ दिस नेचर। तो हमने कहा कि जो पीआईए कंट्रीब्यूट करे उस पर अभी हमने सुबह ये फैसला किया ही था और इत्तेफाक से फ़ख्र आलम साहब उस दिन आए हुए थे। तो मैंने उनके साथ ऐसे डिस्कस किया और आपको पता है उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था 2005 के अंदर, डन अ फैंटास्टिक जॉब। तो मैंने उनको कहा कि जी वी वांट टू पार्टिसिपेट। तो दैट इज़ वेयर वी डिसाइडेड। उन्होंने कहा कि जी देखें इत्तेफाक से ये ऑलरेडी नौशेरा वगैरह वहाँ से टूर करके आए ही थे। तो वो भी कह रहे थे कि मैं भी सोच रहा था कि कोई मतलब मदद करनी है, आई वांट टू डू समथिंग। तो फिर आपने शोज भी किए थे आई थिंक वहाँ पे फायर अमेरिका में। तो वहाँ से फिर हमने स्टार्ट किया। हमने कहा कि बजाय इसके कि लोग यहाँ पे चीज़ें खरीद के और दें और यहाँ पे भी इतनी महंगाई है और उस महंगाई को बढ़ाएं, तो क्यों ना हम हमारे जो बाहर पाकिस्तानी हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा लोगों का प्रॉब्लम भी था कि जी पैसे देने में यू नो एक अननेसेसरी सी हाइप चली हुई थी कि जी लोग पहुंचे ना पहुंचे। तो हमने कहा कि जी लोगों को कहें कि जी इन काइंड दें एंड वी विल ट्रांसपोर्ट दोस थिंग्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दैट इज़ हाउ वी मेड दैट प्रोग्राम। और अभी तक माशाल्लाह हम 3000 टन सामान जो है वो ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग एंड इट्स स्टिल कमिंग इन। ज़बरदस्त। अच्छा, सवाल आपसे बहुत सारे पूछने हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस वक्त जितनी भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं इंक्लूडिंग योरसेल्फ, आप एक पायलट हैं, खुद भी कैप्टन। अक्सर कहा जाता है कि जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर यूजुअली रन बाय टेक्नोक्रेट्स इफ दे वांट टू बी रन एफिशिएंटली। ठीक है, मतलब कि अब आप पायलट हैं, आपको जहाज उड़ाना तो बहुत अच्छा आता होगा, आई एम श्योर यू आर वेरी सीनियर पायलट माशाल्लाह। लेकिन मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल्स कंट्रोल करना, मैनेजमेंट क्या है, ये कहते हैं कि जी ये जो है ना मैनेजर, अच्छा मैनेजर है वो ही कर सकता है, जो प्रोफेशनल उसको अपनी जॉब करनी चाहिए। इस वक्त बहुत सी पोस्ट पे पायलट्स जो हैं ऑपरेट कर रहे हैं पीआईए में जी। ये कोई खास स्कीम के तहत हो रहा है एंड व्हाट डू यू से टू दैट? देखिए बहुत सी पोस्ट पे तो नहीं, आई थिंक जो मैनेजमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है उसमें एक मैं ही हूँ और मेरे अलावा देयर इज जस्ट वन मोर पायलट हु इज एट ए एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन। अदर देन दैट जितने भी पायलट्स जो पोजीशंस पे हैं ये वो पोजीशंस हैं जो बाय लॉ सिविल एविएशन अथॉरिटी रिक्वायर करती है कि पायलट हो। तो सिर्फ 2 पोजीशंस ऐसी हैं जिन पे कि पायलट इस वक्त है जो कि पहले नहीं था। ठीक है, ओके। मगर अब क्योंकि मैं पायलट हूं और मैं आ गया हूं तो एक वही हाइप क्रिएट कर दी गई कि जी पायलट पायलट पायलट, यू नो इट्स नॉट। वो पायलट्स तो आज नहीं, जब से एयरलाइन बनी तब से थे। जैसे डायरेक्टर फ्लाइट ऑपरेशन इट्स ए रिक्वायरमेंट बाय लॉ, पायलट होना चाहिए। जीएम ट्रेनिंग पायलट होना चाहिए, जीएम शेड्यूलिंग पायलट होना। तो ये तो मतलब चीज़ें हैं जो कि एक बाय लॉ रिक्वायर्ड हैं कि स्टैंडर्ड्स का जो है ही हैज़ टू बी अ पायलट। तो वो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ऑब्वियसली इतनी बड़ी और कौमी इदारा है तो लोगों के आम जो जनता है, पब्लिक है, वो उसके ज़हन में सवाल आते हैं। एक तो ये बताएं, बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ
कि पीआईए खसारे में। जब बात होती है जी लुट गए जी, खत्म हो गया, सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, नए जहाज नहीं आ सकते, ग्राउंड हो गए, ये लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ, क्यों इतना खसारे में यार, क्या है इस मसला? फारूक, ये मैं तो एक चीज़ क्लैरिफाई करूं, हाँ। मैं बार बार ये पहले भी कह चुका हूं और मैं दोबारा आपके प्रोग्राम के जरिए लोगों को बताना चाहूँगा कि पीआईए को किसी किस्म की गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती। अच्छा, ये तो मेरी खुद नहीं समझ में आता कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा कि जी पीआईए एक वाइट एलिफेंट है, हम उसको सब्सिडी देते जा रहे हैं एंड वी विल नॉट गिव, दे हैव नॉट गिवन ए 1 रुपी सब्सिडी। तो यानी गलत कहा उन्होंने फाइनेंस में? बिल्कुल गलत कहा। अच्छा, और ये बात हमने टेक, अब द थिंग इज कि पीआईए जो है उसकी मिल्कियत, वो किसकी मिल्कियत है? पीआईए मिल्कियत है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ। जब भी किसी कारोबार में आप अपने लोग जैसे भी लगाए, अगर खसारा होता है तो उस खसारे को पुर करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप लोन्स ले लें, ठीक है। दूसरा ये है कि जो उसका मालिक है वो उसके अंदर और इक्विटी डाले। पीआईए के अंदर इन्होंने ये कोशिश की कि जी इक्विटी ना डाले, लोन्स लें। जब आप लोन लेते हैं तो नेचुरली यू हैव टू पे बैक। आज भी पीआईए का इस वक्त जो लोन स्ट्रक्चर है, जो फाइनेंशियल है, हम हर साल तकरीबन 9 अरब रुपया बैंकिंग को पे करते हैं। ये कर्जे, आप पुराने वाले कर्जे वापस करें? पुराने वाले कर्जे और कुछ कर्जे जो अब हम आए तो जब लॉस होता है तो उसको पुर करने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ता है। ऑपरेटिंग लॉस क्यों होता है? आप तो हमें ऑपरेटिंग लॉस नहीं हुआ माशाल्लाह। आई जस्ट वांट टू क्लेरिफाई दिस दैट 2008 में टेक ओवर किया, 2009 में आके आफ्टर 5 इयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम हमने 2.5 बिलियन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया। 6 मंथली के नहीं, 1 ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब यह है कि वो हमारी कारकर्दगी शो करता है। ठीक है। बाकी अब अगर आपका पैसा रुपया डी वैल्यू हो गया, अगर आप फ्यूल प्राइसेस हाई हो गई, पहले का कर्जा लिया हुआ खराब है, चीजें हम पे कर रहे हैं, तो अभी यूसी आप क्रिटिसाइज जरूर करें और हमें इंप्रूवमेंट और बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है एयरलाइन में। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई, बट द थिंग इज कि आप एक पॉजिटिव वो भी तो देखें कि जी व्हाट आर दी रीजंस, क्या चीजें हैं, उन चीजों को अगर आप नहीं एड्रेस करेंगे देयर इज नो वे कि कोई भी, चाहे वो किसी को भी चाहे लाके लगा नहीं कर सकता। इजाज़ भाई, हर सक्सेसिव गवर्नमेंट जो भी आती है, जो भी गवर्नमेंट आती है, वो आके अपने बंदे जो है वो जरूर भर्ती करती है इस ऑर्गेनाइजेशन में, और वो मेरे ख्याल में फूल के ये 18,000 के करीब एम्प्लॉयज हो गए हैं, जहाज 40 हैं। क्या ये जो पर जहाज का जो रेशियो है एम्प्लॉय का, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हवाले से है? क्या ये वजह है कि आप लोगों को इतने खसारे हो रहे होते हैं, हर साल आप जो है लॉसेज में जा रहे हैं? नहीं, देखिए सबसे पहले तो जी ओके 18,000 एम्प्लॉयज ज़रूर हैं, और हमने आके जब से हमने टेक ओवर किया तब जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे और आज जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो कम है। कितने थे जब आपने टेक ओवर किया? इट वाज 18,700 समथिंग, अब बाय अबाउट 300 से कम है। बाकी रिजाइन कर दिया? नहीं, क्योंकि एट्रिशन रेट अब एयरलाइन में बढ़ गया है। एयरलाइन इज नाउ 50 इयर्स ओल्ड। अब लोग हैं कि जो रिटायर हो रहे हैं, तो हमने आके एक प्लान बनाया है जो अभी हमने सबमिट भी किया है कि अगले 5 साल में हमारे पास तकरीबन जो रेट ऑफ एट्रिशन जो है उसके हिसाब से तकरीबन 5,500 लोग जो है वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक, तो हमने इंडक्शन जो है वो रखी है कि भाई सिर्फ 1,000, 1,200, 1,500 की रखी है ताकि वो मैच हो जाए। तो 4,000 लोग इन द नेक्स्ट 5 इयर्स जो है एयरलाइन में कम हो जाएंगे। कितना एक्सेस है आपके पास इस वक्त? मैं आपको एक्सेस का भी बताता जाऊं कि एक्सेस का ये है कि हमें वही कंपैरिजन हो जाए, इस एयरलाइन से कंपेयर करो, उससे करो। पीआईए में लोडर से लेके और एमडी तक पीआईए का परमानेंट एम्प्लॉय है। हर चीज जो पीआई में, डॉक्टर्स हमारे हैं, मतलब चेक इन स्टाफ हमारा है, हर चीज हमारे अपने लोग हैं, एवरीबॉडी इज वर्किंग फॉर पीआई। लेकिन मैं सुना आपके अदर एयरलाइंस इट्स नॉट लाइक दिस। ठीक है। दूसरी एयरलाइंस के अंदर बहुत सी चीजें आउटसोर्स की गई हैं, हमने उसका भी प्रोग्राम बनाया। बट पाकिस्तान के अंदर देखें, जब आप आउटसोर्स करते हैं तो किसी को आप कहें कि जी ओके, जैसे हमारा फ्लाइट किचन है, कि फ्लाइट किचन का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, हमसे पहले कहा कि जी इसको आउटसोर्स किया जाए, एक फॉरेन कंट्री के साथ एग्रीमेंट हुआ कि जी इट विल बी आउटसोर्स। तो नेचुरली जब आउटसोर्स होगा तो किचन के जो लोग हैं उन्होंने उसके साथ जाएंगे। देयर इज अ रेजिस्टेंस, दोज पीपल, दिस इज वेयर द यूनियंस बिकम एक्टिव कि नहीं जी, तो वो कहते हैं नहीं, एयरलाइन को हमने नहीं छोड़ना है। कंबल की तरह चिमटे हुए हैं कि जी एयरलाइन को नहीं छोड़ना है हमने, क्योंकि वो समझते हैं कि जी एयरलाइन के अंदर। तो अब ये चीजों को करने के लिए इट हैज टू बी वेरी ग्रेजुअली डन। तो हमने अब लोगों को ये कहा कि देखो यार, तुम जो लोग रिटायर होने वाले हैं, आपको रिटायरमेंट के बेनिफिट्स हमने कुछ किए। हमने कहा कि जी एयरलाइन से तुम जाओगे, तुम रिटायरमेंट ले लो, तुम्हें हम ये बेनिफिट, जैसे ट्रैवल की बेनिफिट है, हालांकि इस्तेमाल ना भी करते हो, बट दे डोंट वांट टू लूज दैट। मेडिकल बेनिफिट है, वो एक उनको है कि जी पीआई से हमारी अटैचमेंट है तो हमारा सर्वाइवल है। अगर वी गो इनटू ए, अच्छा वहां पे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी ये है कि जी आउटसोर्स होगा, प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह रन होगा, तो काम करना पड़ेगा, नहीं काम किया तो फारिग हो जाएंगे।
So that fear is there, but you see these things have to be gradually done, they cannot be done overnight. और इसके लिए everybody has to pull and everybody has to support ताकि ये हो. क्या समझते हैं कि ये इदारा क्या कभी ब्रेक इवन यहाँ पॉजिटिविटी में आएगा या ये खसारा जो है ये अगले 50 साल तक बेयर करना पड़ेगा? सर देखें, ब्रेक इवन में आने के लिए सबसे पहली चीज जो वी रियली नीड इज वी हैव टू हैव दैट सपोर्ट कि जो लॉस हो चुका है उसको तो कम से कम मैं ना पे करूं, somebody must pay for that. ठीक है, उसको आप पुर कर दें और आई कैन गारंटी कि विद इन द नेक्स्ट 2.5 years, you know, and in our business plan we have shown it to them कि yes, if you will do this, this is what we can do. हम देखें ना, there are two things that you can do as a management. एक कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ा लें, दूसरा आप इखराजात कम कर लें. ठीक है, जो क्विक फिक्सेस हैं वो क्यों नहीं? अब जैसे इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट है, उसमें 1980 की फिल्में चल रही होती हैं. मैं जब भी ट्रैवल करता हूं कि लॉन्ग फ्लाइट्स में अब खाने का स्टैंडर्ड जो है, चले मैं ये नहीं कहता कि जी वो कोई आप 5 स्टार होटल का दे दें, लेकिन थोड़ा सा बेहतर हो सकता है. जो आप सैंडविच दे रहे हो, प्रेजेंटेशन बेहतर हो सकती है. ये जो क्विक फिक्सेस है इन पे क्यों नहीं कोई तवज्जो दे रहा? क्विक फिक्सेस के ऊपर we've done work, we've carried out training of our crew and you know all of these issues we have addressed. अच्छा. But you know कुछ बीच में ऐसे मसाइल आ गए जिसकी वजह से you know we had to leave that and you know आप देखें पिछला 1.5-2 महीना तो I have just been firefighting and just been you know addressing this issue of the pilot issue जो कि कोई इश्यू नहीं है. I mean you know we've अच्छा, आपका मतलब है कि छोटे काम इसलिए रह गए कि बड़ा वो है, मतलब हमें डेली यही मसला है कि यार पहले फ्लाइटों को तो निकालो. आई होप कि बहुत जल्द खाने का मसला खास तौर पे और ये पेटी इश्यूज जो हैं ये हल हो जाएं ताकि लोगों का जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो खत्म हो जाए. थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू. बहुत मजा आया और बहुत सी कॉल्स आ रही हैं. हमने इसलिए नहीं ली कि हम आपकी ज्यादा बातें सुनना चाह रहे थे, बट अगली दफा आपकी कॉल भी लेंगे. खातिन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है. ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद होंगे सिंध असेंबली के स्पीकर जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, बहुत सीनियर रहनुमा है. स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया.